डबल इनकम होना बहुत जरूरी है। मैंने वेबसाइट बनवाई एंड द वेबसाइट आई कलेक्टेड इन 3 months 7,000 एक्टिव मेंबर्स ऑन दैट फोरम। आई यूज्ड टू मेक $100 एवरी मंथ फ्रॉम दैट वेबसाइट। That's wonderful. चीजों को जो आजकल ग्रोथ हैक्स कहा जाता है हाँ। वो ग्रोथ हैक्स मैंने तब लगाए। संजय की आपका जो चाइल्डहुड है कैसा था? आप किस तरीके की फैमिली से आते हो? एक शराबी बाप के 2 बेटे थे, एक शराबी बन गया और एक अमीर बन गया। हम्म। तो बट इट इज नॉट ओनली अबाउट द सिचुएशन, इट इज ऑल्सो अबाउट इंटरप्रिटेशन। हमेशा से मैथ के लिए डंडे पड़ते थे शुरू में कि भाई बहुत पिटाई होगी कि मैथ ठीक नहीं रहा, अगर स्कोर अच्छा नहीं आया, मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो ये सब पे पिटाई चलती रहेगी। तो एक वो प्रेशर भी था और धीरे धीरे फिर मैथ से प्यार हो गया कि यार नंबर्स बहुत अच्छे लगने लगे, समझ आ गया कि यार नंबर्स कैसे वर्क करते हैं। सेकंड, मेरे फादर 1980s से इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा। Yes. So at times when there was no technology, when share prices were reported every 1 week, कभी मेरे को प्रेशर नहीं आया, पर हाँ एक बार हमारा आर्ग्यूमेंट हुआ। I was in Rahejas and 2008 में मैंने ज्वाइन किया था। working there. Yeah, I started my career with Career Rahejas. with Raheja, हाँ, yeah, I was gonna. तो आशीष रहेजा के साथ मैं काम करता था और 2009 का टाइम आया which was very bad. मतलब रिसेशन था Recession and everybody was thinking कि किसी का जॉब बचेगा नहीं। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हाँ। which is a PSU कंपनी, हाँ। उसकी ओपनिंग्स आई। ओके। तो मैं पापा के पास गया, मैं बोला पापा एक ऐसे ओपनिंग आई। बोले बेटा तेरा हो नहीं सकता, गवर्नमेंट जॉब लेना इतना आसान नहीं है। हाँ। तो मैंने चलो चैलेंज एक्सेप्टेड। तो मैंने जाके एग्जाम दिया, एग्जाम क्लियर हुआ, जीडी हो गया, पीआई हो गया, ऑफर लेटर आ गया। फिर फाइनली पापा को ऑफर लेटर लाके दिखाया और उसके बाद छोड़ दिया कि भैया जाऊंगा तो नहीं, पर आपने जो बोला था एक बार तो वो तो आज भी मैंने उसको फ्रेम करके रखा हुआ है। इट्स माय आंसर टू माय फादर कि देखो आपने बोला था कि तेरे को जॉब नहीं लगेगी गवर्नमेंट में, मेरे लग गई। वेरी अर्ली ऑन मेरे को एक चीज समझ आ गई थी कि डबल इनकम होना बहुत जरूरी है। तो मैं इनकम ओरिएंटेड था हमेशा से। सो व्हेन आई वाज इन माय फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो मैंने सोचा था कि मेरे को आईएम में मिल ही जाएगा, मतलब अपुनिच भगवाने वाली फीलिंग थी अपने को। तो विच ऑब्वियसली टर्न्ड आउट टू बी बिजारली रॉन्ग, बट देयर वर फ्यू ग्रीन शूट्स आउट ऑफ दैट आल्सो। उसमें से कुछ अच्छी चीजें निकली। पहली चीज ये निकली कि एक वहां पे वेबसाइट होती थी, शायद आप जानते हो, pagalguy.com। सुना हुआ है। हाँ, तो इट वाज वेरी फेमस एट दैट टाइम। नाउ इट इज नॉट दैट फेमस, अभी भी है, चलती है, अच्छी है। अभी भी चलती हाँ है? हाँ, अभी भी चलती है। सो एक कैथलिक बंदे की, एग्नल करके बंदे का नाम था, मैं पूरा नाम भूल गया। सो दिस गाय वाज वेरी वेरी फार अहेड ऑफ हिज टाइम। ही ओपनड दिस वेबसाइट एंड दिस वेबसाइट वाज ऑल अबाउट कि जो बी स्कूल्स में चले जाते हैं बच्चे, वो अपने जूनियर्स को जो एस्पायर करने, उनको हेल्प करते हैं। ओके। So it kind of kept on going on, and he made it for himself because he wanted to do MBA. अच्छा। But then वो इतनी अच्छी चल गई कि उसने MBA छोड़ दी और बहुत साल बाद जाके फिर उसने वॉटन से MBA करी। तो he developed this website called pagalguy.com, and I was pagal on pagalguy.com. I used to sit for hours on that website, hours. And I used to moderate, मेरा मतलब रैंक्स बढ़ रहे थे, वो सब होता है ना जो आपको पता है फोरम्स में होता है। तो मैं बढ़ा जा रहा, मैंने बोला यार ये क्या है यार, मतलब ये तो गजब चीज है। तो मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, मेरे साथ एक लड़का है, उसने वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलप करना सीख लिया था। तो मैंने उसको दिखाया, मतलब यार ये तेरे को समझ आ रही है? तो उसने बोला हाँ मैं समझ गया, फ्रंट एंड वेबसाइट वर्डप्रेस है, बैक एंड इसका एक और फोरम है PHP भी बन जाएगी। मतलब कितने में बनेगी? बोले 10,000 में बनेगी। मतलब डन, मेरे बना। बोले ये क्या, मतलब अपन भी चालू करेंगे pagalguy.com। This was last year of engineering. Okay. At that time, Dhairya, internet used to be connected through a modem. Yeah. I used to go VSNL का डबल क्लिक करता था, एक मोडेम ओपन होता था, मैं कनेक्ट दबाता था, टैक की करके आवाज आती थी, फिर इंटरनेट कनेक्ट होता था। ठीक है, वो 2 टीवी होते थे, वो 2 टीवी जगने लग जाते थे, तो हमें समझ आएगा इंटरनेट कनेक्ट हो गया। दैट इज द टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट, लाइक 2005-6। ओके, इट सीम्स लाइक यार मतलब कुछ डायनासोर एजेस बैक। तो मैंने वो वेबसाइट बनवाई एंड द वेबसाइट, आई वाज सो ब्लडी इंस्पायर्ड बाय पागल गाय। I've named that website as coremaniacs.com. पागल गाय कोर मैनियक्स, मतलब एकदम मेरे को था कि यार कॉपी करो इसको ब्लेटेंटली। एंड पर आपको कॉन्सेप्ट सेम रखना था? 100% कंट्रोल सी कंट्रोल भी था, कॉपी पेस्ट। ठीक है, उसका फ्रंट एंड जोमला पे था, वो जोमला CS ये होते हैं जो अपने वेबसाइट में जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS होता है। CMS। हाँ, तो मैंने वर्डप्रेस पे रखा था क्योंकि वर्डप्रेस इजी टू मैनेज था। तो वर्डप्रेस पे हमने रखा, वर्डप्रेस पे हमने फोरम्स बनाए, सॉरी वर्डप्रेस पे हमने पोस्ट्स बनाए। सो समबडी हु हैज डन वेल इन हिज दिस व्हाट यू से MBA या सब, मैं उनको रिक्वेस्ट करता था, सर मैं आपको एडिटर राइट्स दे रहा हूँ, आप प्लीज एक आर्टिकल लिख दो, आप प्लीज एक आर्टिकल लिख दो, सब। I collected in 3 months 7,000 active members on that forum. I used to make
$100 every month Wow. from that website. That's wonderful. Yeah. And what I did was I prayed and begged to all my people who were teaching me कि भाई प्लीज दिन में ना 5 मिनट आके कुछ बच्चों की क्वेश्चन सॉल्व कर दिया करो इसमें। तो इस तरीके से मैंने बड़ी मुश्किल से इस बार इन चीजों को जो आजकल ग्रोथ हैक्स कहा जाता है हाँ। वो ग्रोथ हैक्स मैंने तब लगाए। किसका डिसीजन था? MBA वाला इंजीनियरिंग के बाद डायरेक्टली MBA? मेरा पर्सनल था। व्हाई डिड यू नॉट, मतलब आपने यार जॉब लेने का क्यों मैं नहीं बताता हूँ सोचा? कि मेरे को एक प्रोफेसर ने बोला IMS के, वो मुझे जानते थे, बोलते बेटा तू ठीक ठाक बोल रहे थे, तू एक काम कर यहाँ टीचर बन जा। अच्छा। बोला अच्छा ये भी अपॉर्चुनिटी है, ओके। आ गया मैं। तो आया मेरा वो हुआ, क्या कहते हैं आपका मॉक हुआ, और मॉक के बाद उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आप हमारे कल से बैच लेना चालू कर दो। मतलब कल से बैच लेना चालू कर दो, ये क्या होता है बे? हमारे मतलब आई डोंट नो ना, मैं तो पढ़ा है नहीं कभी ये सब। तो उससे बोला ठीक है ऐसा ऐसा है, आपका ट्रेनिंग होगा, आप शाम तक ट्रेनिंग अटेंड कर लो और कल एक बैच पे आ जाना। पैसा कितना मिलेगा? 300 रुपए घंटा। मतलब 300 रुपया घंटा? सीरियसली? तो बोलते हाँ 300 रुपया घंटा मिलेगा आपको। हाँ। मतलब एक क्लास करूंगा तो 600 रुपया मिलेगा, और दिन में कितनी क्लास दोगे? तो बोलते वो तो आपके ऊपर है, 2 ले लो 3 ले लो जो करना है। मतलब अगर मैं 3 क्लास लूंगा तो 1800 रुपए बनेगा, और 20 दिन भी पढ़ाऊंगा तो 36,000 रुपए बनेगा। करेक्ट। मतलब TCS वाला 16,000 रुपए दे रहा है, तुम 36,000 रुपए दोगे, वो भी इतना कम काम करने का। हाँ। मैंने बोला डन। तो मैंने IMS में पढ़ाना चालू कर दिया। अच्छा मेरा रैंकिंग अच्छा आ गया, ठीक ठाक आ गया, बच्चों ने बोला ओके है, बढ़िया टीचर है। तो मेरे को दिन में धैर्य 14 घंटे के बैचेस मिलते थे 14 hours इन अ डे। सुबह 7 से लेकर रात तक 9 बजे कंटिन्यूअस, My बीच God. बीच में स्नीक आउट करके खाना खा So लो। you also started as a teacher training. हाँ, तो 14 घंटे तक मैं दिन दिन में पढ़ाया हुआ है। मतलब एंड आई यूज्ड टू, मेरे को इतना मजा था दिन के 4,200 रुपए मिल गए यार, यू नो। एंड आई यूज्ड टू कॉल माय TCS फ्रेंड्स, यू इडियट्स, डम फूल्स, तुम साला 16,000 रुपए कर क्या रहे हो? मैं तो 4 दिन में उतना कमा लूंगा, उसके बाद फ्री बैठूंगा। तो मतलब आई यूज्ड टू टेक देयर केस अ लॉट, सो आई रियली एंजॉयड दैट पीरियड। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने MBA करी, तो MBA की पहले साल की फीस उससे भर दी। अच्छा MBA भरी, फिर मैंने IMS को लिखा कि सर आई एम सो सॉरी, मैं कुछ नहीं अब नहीं कर सकता बिकॉज मेरा कॉलेज चालू हो गया। बोले पागल हो गए हो, तुम कैसे जाओगे? मतलब तुम कैसे जाओगे? कॉलेज होता है। मतलब कॉलेज कब तक होता है? शाम तक होता है ना, 4-5 बजे तक कॉलेज होता है। बिकॉज आवर्स वाज नॉट अ रेजिडेंट प्रोग्राम। अच्छा। हाँ, जो MBA का प्रोग्राम था वेलिंगर्स में, इट वाज नॉट अ रेजिडेंट प्रोग्राम। तो बोलते तुम तो MMS कर रहे हो तुम, उनको तो पता ही था, वही एडमिशन करवाते थे, मतलब उनका तो काम ही था। तो बोलते तुम शाम को फ्री हो गए, शाम को क्लास ले लो। मतलब यार मैं सायन में मेरा कॉलेज है, माटुंगा में। बोलते सायन का ब्रांच है बगल में, 15 मिनट में पहुंच जाओगे। तो मैंने बोला यार ये भी ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी। तो मतलब देखो मैं महीने में आपको 60 घंटे से ऊपर नहीं दूंगा। तो आई यूज्ड टू गिव देम 60 hours a month. They used to pay me 18,000 a month. While doing MBA, I used to make 18,000 a month. Wow. मैंने बाइक खरीदी अपने पैसे से पहली बार, TVS स्टार सिटी। मैंने अपना पहला लैपटॉप खरीदा, अपने पैसे से खरीदा। फिर हमारे को एक्सचेंज का अपॉर्चुनिटी मिला, एक्सचेंज प्रोग्राम का। मुझे ये जानना है आपसे, when you went to Copenhagen Business School in Denmark, what was that experience like, going to a new country, studying there? Did it change something? आप में क्या बदला या आपने क्या नया सीखा उधर? भाई साहब I think it was the bestest experience of my life. मतलब कितने मैं EST लगा दूं, and I think it changed my complete perception. It was the first ever flight I had ever taken in my life. Oh wow. मैंने उससे पहले कोई फ्लाइट नहीं कभी ली थी? फ्लाइट नहीं ली थी। दिस वाज ईयर 2007 एंड इट वाज द कल्चर वाज डिफरेंट। हम लोग क्या था, हम लोग यहाँ पे सूट वूट पहन के MBA में जाते थे, वहां वो शॉर्ट्स में आ रहे हैं, टी-शर्ट्स में आ रहे हैं, टीचर को नाम से पुकार रहे हैं, करेक्ट। क्लास के अंदर बर्गर और कॉफी लेके आ रहे हैं, कूल चिल है। अच्छा जितना टाइम असाइनमेंट करेंगे उतना टाइम एक्सट्रीमली सिंसियर, मस्ती के टाइम पागल जैसा मस्ती, भंड होंगे पागल जैसा भंड हो जाएंगे, सैटरडे संडे मतलब लाश बन जाएंगे, गायब हो जाएंगे। मतलब द कल्चर वाज सो डिफरेंट फ्रॉम, वी वर सो स्ट्रेसफुल, दे वर सो हैप्पी। मतलब थिंग्स वर वेरी डिफरेंट। आई थिंक आई लर्न टू लिव देयर। आपकी 360 डिग्री रेवोल्यूशनरी ग्रोथ होती है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है, वो लोगों को उधर जाके ही समझ में आती है, राइट? बट जो उसको वो एक्सेप्ट भी करना चाहिए ना। मतलब सी पीपल एज यू सेड, राइटली सेड, they want to go for fun, they want to go for firangs, they want to go for that lavish lifestyle. But I'll tell you, like my professor who used to teach me finance, he used to come on a bicycle. Okay. He was 70 years old. There in Copenhagen. Denmark, okay, in Copenhagen. और वो उनके जो टीचर थे जिनसे उन्होंने सीखा था, he was a Stanford pass out, उनके टीचर थे विलियम शार्प। तो विलियम शार्प का एक रेशियो है, शार्प्स रेशियो। तो शार्प्स रेशियो जिसने इजाद किया वो उनके टीचर थे। हाँ, नहीं मेरे जो टीचर थे वो मतलब उनसे सीखे थे, विलियम शार्प से सीखे थे। विलियम शार्प इज अ नोबेल प्राइज विनर, ऑल दैट थिंग्स। तो आप जब इस तरह के लोगों से बात करते हो, उनसे इंटरेक्ट करते हो, उन टीचर से इंटरेक्ट करते हो, तो आपका टोटल पर्सपेक्टिव ही बदल जाता है। उनको प्रेजेंटेशन देना है, वो प्रेजेंटेशन में क्वेश्चन इतना कामली बात करेंगे, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, कोई चीखम चीखी नहीं है। मतलब अलग ही कल्चर है, अलग ही दुनिया है। एंड दैट्स व्हाट आई सेड कि
It totally changed me 360 degrees. We used to walk almost 7 to 8 kilometers a day there. एंड हमें पता ही नहीं चलता था. हमें पहली बार जिंदगी में देखा कि पैदल चलने वालों की लेन अलग होती है, साइकिल वालों की अलग होती है और कार वालों की अलग होती है. अलग होती मतलब ये कैसा मजाक है. मतलब हमारे यहाँ तो साइकिल वाला इधर चल रहा होता है, कार वाला इधर चल रहा होता है और आदमी सबको हाथ दिखा के इधर से जा रहा होता है. वहां इतना ऑर्गेनाइज, यहाँ साइकिल वाला चलेगा. हमसे गलती हो जाती है, हम साइकिल वाली लेन में पैदल चल रहे हैं. क्यों? कॉन्शियसनेस ही नहीं है ना. वी नेवर थॉट कि समथिंग लाइक दिस कैन एग्जिस्ट. अच्छा, सब जाके ना वहां पे क्रॉसिंग वाले सिग्नल पे खड़े हो गए. हम चल पड़े. अरे बोले सिग्नल चल रहा है. बोला हाँ ठीक है, नॉर्मल तो है यार, भारत में तो ऐसा ही होता है. तो वहां बटन दबाओ, पहले वो सिग्नल लाल होगा, फिर so all of it, yeah, these civic things, basic civic things, and how do you use the metro, how do you do that, those kind of things. तो आज आपको लगता होगा क्या छोटी बात है, बट 2007 में नहीं था इंडिया में ये सब अवेलेबल. सो वी लर्नड इट एंड वी रियली, आई रियली चेरिश एवरी मोमेंट. आज भी बहुत लोगों से कनेक्टेड हूँ.